गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमने गोल्ड के अंदर यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड लिया है और ये ट्रेड जो मैंने लिया है लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर लिया है और सेंटिमेंट जो है आज का गोल्ड के अंदर नेगेटिव है क्योंकि प्रीवियस डे में गोल्ड कंटिन्यू ऑफ साइड पे गया था। तो इस ट्रेड में हमारा जो टारगेट है $19 के आसपास का है। ये जो नीचे का स्विंग दिख रहा है इस लेवल के आसपास का। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव होता है कि नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा गोल्ड का ट्रेड है इसमें हमारा टारगेट अचीव हो चुका है और टोटल यहाँ पे हमारा 19.33 यूएसडी का टारगेट मिला है इस ट्रेड के अंदर गोल्ड में। और अगेन चलिए आगे हम देखते हैं कि गोल्ड के अंदर कोई ट्रेड मिलता है कि नहीं मिलता है। अगेन मैं गोल्ड को एनालिसिस करता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। तो ओके गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने ट्रेड लिया था मॉर्निंग में वो कंटिन्यू अभी सेलिंग में ही जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे होल्ड करता प्रॉपर तरीके से तो ऑलमोस्ट इस ट्रेड के अंदर हमें $55 का प्रॉफिट हुआ होता, यानी 5500 INR। और यहाँ पे एक और सेलिंग साइड का ट्रेड बना है यहाँ पे, जहाँ से मार्केट हमें यहाँ भी 15 पॉइंट से ऊपर का मोमेंट दिया है। मैं यहाँ पे बाइंग का प्लान देख रहा था, लेकिन मैंने इस चीज़ को भी नोटिस किया, ये रेजिस्टेंस एरिया के आसपास से जहाँ सेलिंग देखने को मिला है। लेकिन मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया, उसके बाद से दोबारा ये ट्रेड हमने लेने के लिए ट्राई नहीं किया। ऑलमोस्ट इसी में हमें 19.33 यूएसडी का टारगेट मिला है और यहाँ भी इस ट्रेड को मैं अगर लेता तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करके बताऊँ तो यहाँ पे भी हमको एक ठीक ठाक प्रॉफिट देखने को मिलता। यहाँ पे भी 17 यूएसडी कम से कम मिलता ही। अगर बुक करता तो वहाँ पे फ्लक्चुएशन में हो सकता था $15 $14 बुक हो सकता था, लेकिन एक अच्छा मोमेंट यहाँ पे भी देखने को मिला। और फिलहाल में मार्केट है इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे
इस लेवल पे थोड़ा सा मार्केट के अंदर बाइंग चल रहा है। मार्केट बाइंग दिखाना चाहता है, लेकिन देखते हैं यहाँ पे एक्चुअल बाइंग आएगी या एक्चुअल सेलिंग आएगा। जो मेन लेवल है हमारा, सबसे मेन जो लेवल है ये होने वाला है। ये जो लेवल ब्रेकआउट होगा ना, तो यहाँ पे बाइंग का प्लान किया जाएगा। अगर ये यहाँ पे अपना सेटअप क्रिएट नहीं होता है तो ये जो मेजर लेवल्स हैं इसको हम मार्क करके रखेंगे और इसको हम एनालिसिस के ऊपर देखेंगे कि क्या यहाँ पे ये लेवल्स हमारे ट्रेड्स को ऊपर लेके जा सकते हैं कि नहीं लेके जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से मैं गोल्ड के अंदर ट्रेड करता हूँ। आपने देखा स्टार्टिंग में मुझे प्रॉफिट हुआ, सेकंड ट्रेड का भी मैंने यहाँ पे प्लान किया, लेकिन इस ट्रेड को मैं नहीं लिया हूँ। अब आइए मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि मैं एक ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट किया हूँ 365 डेज का, और उसको हम प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू करेंगे डिसिप्लिन पैसेंस के साथ, और अपने रूल को ब्रेक नहीं करेंगे। अपने सेटअप पे प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, रूल को ब्रेक नहीं करना है, अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है, अपने सेटअप पे विश्वास रखना है। तो यदि आप भी उस चैलेंज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए मैं समझाता हूँ कि ट्रेड हम किस तरीके से लेते हैं गोल्ड के अंदर। तो यहाँ पे जो मैं ट्रेड लेता हूँ वो लिक्विडिटी के ऊपर लेता हूँ, एसएल हंटिंग के ऊपर लेता हूँ, लिक्विडिटी हंट जहाँ पे मार्केट करता है उस लेवल पे लेता हूँ। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से लिक्विडिटी हंट होता है। देखिए मान लीजिए मार्केट कुछ इस प्रकार से बाइंग में जा रहा है, हायर हाई क्रिएट करते हुए बाइंग में जा रहा है। एक लेवल आया है यहाँ पे जहाँ से मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ से मार्केट नीचे आया है। इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सेल किया है, ठीक है, और उनका स्टॉप लॉस इस एरिया के आसपास है, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग हुआ है और स्टॉप लॉस यहाँ पे वो लोग अपना ऊपर रखे हैं और मार्केट यहाँ से कंटिन्यू नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक लिक्विडिटी जोन है ये, जहाँ पे बहुत सारा लिक्विडिटी प्रेजेंट है मार्केट के अंदर, और मार्केट यहाँ पे सेलिंग में आया और अगेन मार्केट जो है यहाँ पे सपोर्ट लेता है और यहाँ से धीरे धीरे बाइंग में अगेन जाता है। और यहाँ पे भी मार्केट के अंदर बहुत सारे लोगों ने बाई किया है, तभी मार्केट इस लेवल से ऊपर जा रहे हैं और यहाँ उन लोगों का एसएल नीचे है। तो यहाँ भी एक बाइंग जोन क्रिएट होता है, ठीक है, यहाँ पे भी बाइंग जोन क्रिएट होता है। तो यहाँ पे सेलिंग जोन क्रिएट हुआ, ऊपर लिक्विडिटी है तो मार्केट नीचे आया, यहाँ पे बाइंग क्रिएट हो रहा है तो बायर्स के स्टॉप लॉस नीचे पड़े हैं। तो यहाँ पे लिक्विडिटी हमारे को मिल गया कि यहाँ पे भी मार्केट के अंदर लिक्विडिटी प्रेजेंट है। तो अब हम किस तरीके से ट्रेड लेंगे। अब यहाँ से मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा है और अचानक ये जाके अपने प्रीवियस जो हाई ये बना के गोल्ड नीचे आया है, गोल्ड हो चाहे कोई भी हो, और यहाँ पे अगेन जाके इसका ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट करने के बाद जो कैंडल है वापस से नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, यानी सेलिंग में। ब्रेकआउट के बाद क्लोजिंग करके ऊपर नहीं जाता है, नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी लेवल को हम बोलते हैं एसएल हंटिंग या लिक्विडिटी स्वीप। और यहाँ पे हम सेलिंग का प्लान बनाते हैं और कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ सेल करते हैं, ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो हमारा टारगेट रहता है वो जो फर्स्ट स्विंग रहता है उसका हम अपना टारगेट रखते हैं और फिर इसी तरीके से हम बाइंग का भी प्लान करते हैं। ये भी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे भी मार्केट जब यहाँ से सेलिंग में आना स्टार्ट होता है, कुछ इस तरीके से हमारा टारगेट भी मिलता है, मार्केट सेलिंग में आता है और यहाँ पे सेलिंग में आने के बाद यहाँ पे सेलिंग में आने के बाद से ये अपने नीचे वाले सपोर्ट एरिया का ब्रेकआउट करता है, कुछ इस तरीके से जैसे ऊपर किया था उसी तरीके से नीचे भी करता है। तो यहाँ पे नीचे लोगों का एसएल प्रेजेंट है तो मार्केट जाता है, इनके एसएल को हंट करता है। ये एसएल है मार्केट के अंदर और एसएल को कुछ इस तरीके से हंट करके और अगेन बाइंग में जाना स्टार्ट करता है। तो इसी को हम बोलते हैं एसएल हंटिंग या लिक्विडिटी स्वीप।
या लिक्विडिटी हंटिंग, ठीक है, इसी लेवल को बोलते हैं। और यहाँ पे भी हम कुछ इस तरीके से बाइंग का प्लान करते हैं, और बाइंग का प्लान करने के बाद हमारा फर्स्ट स्विंग जो होता है वो टारगेट रहता है, और सेकंड स्विंग जो होता है सेकंड टारगेट रहता है, और यहाँ पे हम सबसे लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे जो होता है उसका हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं। तो कुछ इस तरीके से गोल्ड के अंदर या किसी भी पेयर्स के अंदर हम ट्रेड करते हैं। और यहाँ पे जो लॉजिक है सिंपल है, ओनली मार्केट की लिक्विडिटी को समझना है, मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझना है, और वहाँ पे जो रिटेलर्स हैं उनके साइकोलॉजी को समझना है कि किस तरीके से वो बाई कर रहे हैं, किस तरीके से सेल कर रहे हैं, उनका स्टॉप लॉस कहाँ है, और उनके स्टॉप लॉस को ऑपरेटर किस तरीके से हंट करता है। और बस ऑपरेटर जैसे ही उनका स्टॉप लॉस हंट करे, आपको ट्रेड में एंटर हो जाना है। तो ये था हमारा सेटअप जिसका हम प्रॉपर तरीके से यूज करने वाले हैं 365 डेज तक। तो जो लोग भी हमारे इस चैलेंज का हिस्सा बनना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा तो आप वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। तो इस तरीके से हम प्रॉपर लेवल पे काम करेंगे और 365 डेज तक काम करेंगे। और यहाँ पे सेम वही चीज़ मैंने यहाँ पे यूज किया। यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ पे आप देखेंगे उसका ब्रेकआउट हुआ, ऊपर सबका स्टॉप लॉस कटा। यहाँ पे जिसने लोगों ने सेल किया था उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ था, स्टॉप लॉस यहाँ पे कटा और वहाँ से मार्केट गिर गया, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर काम करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, फिर आपको यहाँ पे अच्छा टारगेट देखने को मिलता है। यहाँ पे आप कंटिन्यू हमारे वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से एक्चुअल काम करना है मार्केट में, किस तरीके से ट्रेड लेना होता है। तो ये रहा 365 डे चैलेंज का आज डे फर्स्ट। और डे फर्स्ट में आज हमने एक ट्रेड बहुत ही प्रॉपर तरीके से मैनेज किया और वहाँ पे 19.33 USD का प्रॉफिट बुक किया। और सेकेंड ट्रेड को यहाँ पे मैं ओनली प्लान बना करके छोड़ दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।